मीरापुर में उपचुनाव अब का रन छिड़ चुका है। 13 नवंबर को मतदान होगा और राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को। चुनाव में क्या परिणाम आने वाला है और किन मुद्दों का असर मीरापुर विधानसभा में रहेगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान जी। तो विधायक जी, कैसा माहौल आप मीरापुर विधानसभा सीट पर देख रहे हैं? मीरापुर विधानसभा में सर्व समाज का वोट मिथिलेश पाल को मिलेगा और मिथिलेश पाल भारी वोटों से चुनाव जीतेगी। वहाँ जो समस्या एक बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र में चलती आई, मोरना मील की अक्षमता विरोधी काफ़ी वर्षों से उस क्षेत्र में मांग रही वहाँ के क्षेत्रवासियों की। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अक्षमता वृद्धि बढ़ाकर मोरना मिल की किसानों को काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। जो परेशानियां थी वहाँ के किसानों को, वो परेशानियां उनकी नहीं रहेगी और किसान के साथ साथ फिर कामगार है, मजदूर है, मुस्लिम है, सभी लोगों को वो ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा ऐसा है कि वो एक ही समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। वो सर्व समाज के लोगों को, सर्व समाज के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और वो वहाँ की मेन समस्या बहुत दिनों से, लंबे समय से रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अभी उसको मान्यता दी है और उम्मीद है मुझे तो कि क्षमता वृद्धि का उसमें काम शुरू भी हो चुका है। तो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मीरापुर में चुनाव प्रचार को, अपने चुनाव अभियान को धार देंगे? दोनों पार्टी मिलकर काम करेगी और मजबूती के साथ वोट दिलवाने का काम करेगी। तो पूरी भाजपा गठबंधन के लोग वहाँ लगे हैं, पदाधिकारी वहाँ लगे हैं भाजपा के, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, चाहे वहाँ का संगठन हो, वो बहुत ही मजबूती के साथ हमारे कैंडिडेट को जितवाने का काम करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल बहुत गंभीरता के साथ हमारा संगठन वहाँ लगा हुआ है, इसी तरीके से भाजपा का भी संगठन वहाँ मौजूद है और इन समीकरणों में हम बहुत मजबूती के साथ बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव के वक्त जब आप लोगों का गठबंधन हुआ तो लोकसभा चुनाव में समन्वय में दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं कमी महसूस की गई थी। अब गठबंधन को जब कई महीने का समय बीत चुका है और कई महीने बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो समन्वय में कमी लोकसभा चुनाव के वक्त महसूस की गई थी, अब वो दूर हो चुकी है। मैं कल परसों जब यहाँ नॉमिनेशन की बात थी तो मैं यहाँ भी बात आई थी, अनुराधा चौधरी और संजीव बालियान ने वो बात उठाई थी मोरना और बिजनौर पार्लियामेंट की और मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट की। मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट में हम चुनाव अहंकार हम लोगों को रहा कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और हम चुनाव जीत जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के एक एक आदमी ने वोट देने का काम किया संजीव बालियान को, लेकिन कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और उन्होंने संजीव बालियान को हराने का काम किया। वरना संजीव बालियान बहुत भारी वोटों से जीतते। तो उनका अंतर कलह जो सामने आया, उस वजह से संजीव बालियान थोड़ी वोटों से हार गए। इस चुनाव में तो ऐसी कोई स्थितियां दिखाई नहीं देंगी। इस चुनाव में ऐसी स्थिति कुछ नहीं है, कैंडिडेट का विरोध नहीं है और ऐसी स्थिति कोई है नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को
सभी समाज के लोगों की वोट मिल के और मिथिलेश पाल को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। तो बहुत से लोग आशंका जता रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल से भी दर्जनों नेता दावेदार थे टिकट के लिए, और चूंकि मिथिलेश जी भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड से हैं, बीजेपी पे सिंबल आरएलडी का है, टिकट बीजेपी को गया है, तो बहुत से लोग ये आशंका जता रहे हैं कि भाई आरएलडी का वोटर शायद उतने उत्साह से अब वोट नहीं दे पाएगा। आरएलडी के लोग जो वहाँ से टिकट मांग रहे थे वो लोग सब आज इकट्ठे हैं, सब मंच पे थे आज, और वो तन मन धन से मिल कर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल में ऐसी कोई बात नहीं रही कभी एक आदमी को जिसको टिकट हो जाए उसी को ही बाद में लड़ाने का काम करें, मिल के काम करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि 1 महीने से बल्कि 1.5 महीने से वहाँ का माहौल ये बन चुका था, चाहे जाट को भी टिकट देते और किसी भी जाट को टिकट दे देते, अति पिछड़े को तो दिया ही है, तो जाट भी वहाँ चुनाव जीतता। अब की बार माहौल था वहाँ चुनाव जीतने का, और मिथिलेश पाल तो अति पिछड़ा है तो अति पिछड़े को और ज़्यादा वोट मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चुनाव का तो ऐलान हो गया, 13 नवंबर को वोटिंग भी हो जाएगी, और शुगर मिलों में पेराई भी अब शुरू होने वाली है, लोगों की नज़रें हैं गन्ने के भाव पे, तो लोकसभा चुनाव के वक्त जो वायदे हुए और मंचों से जो बात कही गई जयंत चौधरी जी द्वारा, गन्ने का भाव 400 पार, तो किसान की उम्मीदें बरकरार है? क्योंकि एक मौका तो आपको मिल गया, भाई आचार संहिता लग रही है, आप कह दो कि साहब अभी चुनाव के भाव के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब की बार उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अब की बार सोच बनी हुई है, अब की बार गन्ने का मूल्य ठीक ठाक बढ़ेगा जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। 400 पार होगा नहीं विधायक? 400 पार भी हो सकता है, 400 पार होने में कोई ज़्यादा बात नहीं है, 70 मिल ही रहा और 30 रुपये का ही तो अंतर है, तो 400 पार भी हो सकता है। तो बीच चुनाव बड़ा भरोसा विधायक जी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की सोच सकारात्मक है, इस बार गन्ने के भाव को लेकर गन्ने का भाव 400 पार भी जा सकता है, और विधायक जी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय की जो कमी लोकसभा चुनाव के वक्त रही थी वो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी। और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का जो चुनाव परिणाम आया उसकी एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही संजीव बालियान जी की हार की राह तय की।